परीक्षा परिणामों में हुई अनियमितता को लेकर छात्रों का हंगामा। आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के प्रथम वर्ष 2024 के परीक्षा परिणाम विगत कुछ दिनों पहले घोषित किए गए हैं, जिसमें अधिकतम छात्राओं को B3 प्रमोटेड या फेल कर दिया गया है, जिसके बाद से छात्र लगातार परीक्षा परिणाम में सुधार करवाने कॉलेज का चक्कर काट रहे हैं। कुछ परीक्षा परिणामों में सुधार किया गया, लेकिन अभी भी 70% परीक्षा परिणाम पूर्व की तरह है। कॉलेज प्रबंधन द्वारा कहा जाता है कि अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी से परिणाम सुधरेगा और यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि कॉलेज ने रिजल्ट ही नहीं भेजा, जिसके बाद नाराज सैकड़ों छात्रों ने आज कॉलेज में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों ने शिक्षकों पर आरोप लगाया कि परिणाम सुधरवाने के लिए छात्रों से रुपये की मांग की जाती है। जिन छात्रों ने पैसा दिया उनका परिणाम सुधर गया। करीब 3 घंटे चले छात्रों के हंगामे के बाद कॉलेज प्रबंधन ने उनकी मांगों को सुनते हुए 2 दिन का समय मांगा है। अगर 24 जनवरी तक छात्रों की मांग पूरी नहीं हुई तो 25 जनवरी को छात्र एक बार फिर आंदोलन करेंगे। आज हम लोगों ने मॉडल साइंस कॉलेज जो APS के अंदर में आती है, इसमें 1 महीने पहले विगत छात्रों का रिजल्ट घोषित किया गया था। और रिजल्ट में क्या हुआ, इनकी नई शिक्षा नीति में नियम ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति पासिंग मार्क्स से कम नंबर पाता है तो उसको 0 नंबर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे 30-35 नंबर भी दिए गए हैं, उसके बाद प्रमोटेड B3 भी किया गया है। तो हम लोग पिछले 15 दिनों से यूनिवर्सिटी जाते हैं तो यूनिवर्सिटी से कहना आता है कि आप वहाँ से रिजल्ट नहीं आया, भेजा गया मेरे पास। जब यहाँ जाता हूँ मॉडल साइंस कॉलेज तो यहाँ से कहते हैं कि हमने भेज दिया। इनसे आज ये पूछने के लिए हम लोग बैठे थे कि यूनिवर्सिटी गलत है, यूनिवर्सिटी गलत बोल रही है कि आप गलत बोल रहे हैं। तो इन्होंने आश्वासन दिया कि 2 दिनों में हम रिजल्ट सुधार करेंगे। पिछले कई दिनों से हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं, हम लोगों ने कई बार ज्ञापन दिया, हम लोग आंदोलन भी किए, लेकिन कोई भी निर्णय निकला। अभी एक सूचना आई वर्तमान में, एक शिक्षक वहाँ से 4000 रुपये एक छात्र से मांग रहा है, उसके बाद 24 घंटे के अंदर उसको पास कर दे रहे हैं। मतलब पूरा का पूरा प्रशासन मिला हुआ है, पूरा का पूरा प्रशासन पैसा खा रहा है। इसी के विरोध में आज हम लोग 200-300 लड़के NSUI आंदोलन कर रही थी और लगातार 2 घंटे ताला बंद रहा कॉलेज में। तब मैडम ने आश्वासन दिया है कि 2 दिनों के अंदर रिजल्ट सुधारा जाएगा। अगर 2 दिनों के अंदर रिजल्ट नहीं सुधारा जाएगा तो शिक्षक भी यूनिवर्सिटी में धरने में बैठने को तैयार है हमारे साथ, तो हम सब उनको लेकर धरने में बैठेंगे, लेकिन छात्रों के साथ गलत नहीं होने देंगे। उनका रिजल्ट बिगड़ा हुआ है, बेचारों को ओवरडेट हो गया, बोल रहे हैं रिजल्ट सुधर रहा है, कोई कह रहा एरर है, कोई कह रहा सर्वर डाउन है। कोई भी प्रशासन इस पर जवाब देने को तैयार नहीं। इसी को लेकर आज हम लोग बड़ा आंदोलन किए थे और आगे इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। अगर नहीं सुधरता है तो हम लोग तोड़ में भी उतारू होंगे, लेकिन छात्रों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। दिसंबर को गए थे, 22 जनवरी मैम ये तो जो मैडम का काम है पानी की टंकी साफ पानी वाली टंकी सर भी खुला है। सर एक बात बताइए, 19 दिसंबर को ज्ञापन दिया गया, 22 जनवरी आज तो कुछ हो रहा है, आज कोई वो बोली टंकी साफ हो रही है, किस अंदर से साफ हो रही है? बजट की कौन सी बात है? अभी कोई राजनेता आ जाए बाहर से बजट नहीं आएगा, यहीं के बजट से पूरी साफ सफाई कराई जाएगी। एक टंकी से कॉलेज के छात्र इनका रिजल्ट घोषित किया गया। नई शिक्षा नीति का एक रूल है कि जो पासिंग मार्क्स से कम पाता है वो फेल कहलाएगा, 0 नंबर उसको दिया जाता है। यहाँ पे क्या हुआ सर, 20 नंबर भी दिया गया और B3 प्रमोटेड 80। ये एक बार और भी चाहे ज्ञापन दे चुके हैं आपको, तो आपने बोला कि यूनिवर्सिटी से, इन्होंने बोला कि यूनिवर्सिटी से नहीं हुआ है, वहाँ से रिजल्ट बना। ये बेचारे यूनिवर्सिटी तक गए, पैदल गए हैं, 100 लोग 50 लोग इकट्ठा हो, उस पर बात भी, इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। जितने बच्चे आए हैं, जितने तरह की समस्या है, सारी समस्याओं को
लिख करके हमारे बाबू ने खुद दिया है। इनको एक एक बच्चे को भी मैंने साइन किया है, कंसोलिडेटेड भी बच्चों को आप साइन साइन नहीं किया मैंने एक एक मैम, बच्चे आपके सामने से मना किया कि एक बच्चों को आप साइन नहीं करेंगी आपने बोला था। मैंने कभी नहीं बोला एक एक जितने की अलग अलग समस्या मैं पूरे बच्चे बोल मैम यही लोग ज्ञापन लेके आए थे आपके पास, DNSY के अध्यक्ष हमारे मॉडल साइंस यही लेके आए थे आपके पास। नहीं, ये तो लेके आते हैं, ठीक है, ये लेके आते हैं, लेकिन एक एक बच्चे का साइन किया गया है। और ये झूठ बोल रहे मैम हैं। उसके बावजूद एक बात बताइए, अगर 400 बच्चे फॉर्म भरने के हमारा ठीक किया जाए, उनमें से 15 बच्चों को 15 दिन में 15 बच्चों को ठीक किया गया, और 500 का बिगड़ा है, तो हम लोग 2025 में पहुंच जाएंगे फर्स्ट ईयर रिजल्ट सुधारवाने, तो हम लोग का फाइनल ईयर इनका रहेगा। ये पेपर देने की डेट भी खत्म हो जाएगी। पिछले साल भी ऐसे पिछले साल भी ऐसे हमारे साल ऐसे फिर आप अगले क्लास में कैसे आ जाते हैं अगर हर साल ऐसा होता है? मैम कोई रोक नहीं, मैम रिजल्ट हमको पहले ईयर में सही चाहिए, फाइनल ईयर में पहुंचे तो हम लोग को फर्स्ट ईयर रिजल्ट नहीं या तो चाहिए। आप लोग बोलिए या तो मैं बोलूं। बोलिए मैम। बोलिए। सारे बच्चों की जितने भी तरह की समस्याएं हैं सब कुछ लिख करके भेजी जा चुकी हैं। लगातार मैं रजिस्ट्रार साहब के संपर्क में हूँ और लगातार बात कर रही हूँ। और ये क्या होता है, देखो बेटा, ये वाली समझने वाली बात है, ये ना समझने का फिर कोई इलाज नहीं होता। परीक्षा लेना हमारा काम है, हम परीक्षा लेते हैं, नंबर हम सेंड कर देते हैं, जो रिजल्ट बनता है वो यूनिवर्सिटी बनाती है। और जितना आप दबाव डाल रहे हैं उससे ज्यादा दबाव हमने यूनिवर्सिटी पे बना रखा है कि आप जल्दी से जल्दी ये काम करिए। हम लोग इस बार आश्वासन लेने नहीं आए हैं। आज हम लोग जो भी होगा निर्णय कर दीजिए। अगर सुधरना हो तो ठीक है, नहीं सुधरना हो तो ठीक, स्पष्ट कर दीजिए। मैम ये डेली बेचारे यहाँ पे बैठने नहीं आए, मैम जब तक फीड नहीं होगा, क्लास लेना हम रात के 8 बज जाएंगे, फीड नहीं होगा तो हम लोग यहीं बैठे मिलेंगे आपको, कोई बाहर नहीं जाएगा मैम। यहाँ से कोई गलती है ही नहीं। मैम तो आप टीचर्स की ये कहाँ जाए बेचारी, ये तो यहाँ से पढ़ते हैं ना, यहाँ के टीचर्स 4 बाद में कहाँ जाएंगे? मैम वहाँ पे जाएंगे तो बताते हैं कि यहाँ से एक एक करके बोला, एक एक करके टीचर्स की टीम बनाइए, वो सभी के फॉर्म लेके जाए, सामने से फीड करवा के घोषित करवाए जाए। सब फीड हो करके ऑनलाइन गए हैं, अलग से फीड कराने की मैम टीचर्स सामने से जाके फीड कराए। अगर सर्वर के इशू है, टीचर देख के बोले सर्वर के इशू है, फीस उसको फीड करो। सभी का टीचर अपने सामने फीड करवाए, सीनियर प्रोफेसर को भेजिए। ये आपके पास 3 बार आ चुके हैं, हमारी गाइड भेजे 3 बार आ चुके हैं इसी मामले को लेकर। बेचारे डेली आते हैं, आज मजबूरन हम लोगों को यहाँ बैठना पड़ रहा है। क्यों नहीं है मैम? फीस जमा करते हैं ये बेचारे। मैम हम लोग फीस जमा करते हैं, ऐसे तो नहीं पढ़ते हैं। हम लोग उनसे ज्यादा बेचारे हैं, हम आपसे ज्यादा इसमें जूझ रहे हैं। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। छात्र से ज्यादा कोई परेशान नहीं टीचर्स के लिए आप स्ट्रिक्ट नहीं है, हम लोग के लिए है, हम लोग आपको रिस्पेक्ट भी करते हैं, आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टीचर्स के लिए आप लोग बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है। हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं और टीचर्स की कहीं कोई गलती नहीं है। मैम ऑपरेटर्स लगातार लगे रहते हैं। टीचर से यहाँ से पैसे भी मांगेंगे, ये भी हम आपको नाम और प्लस चैटिंग सही दे देंगे, प्रूफ के साथ। उस टीचर का नाम अगर मीडिया में आया, सही दे देंगे। सबका नाम इसने मांगा 3-4 हजार रुपए बेचारे दिए, 2-3 छात्र वो पास हो गए एक दिन। मतलब क्या है, पैसे देंगे अलग से, तब टीचर यहाँ की उनका नाम भी हम आपको अभी टीचर का नाम नहीं लेना चाहते, टीचर का नाम हम आपके पास लड़कियां है, लड़कियों को मीडिया के सामने नहीं लाना पास लेके आएंगे नाम विद चैटिंग विद प्रूफ। 3 से 4 हजार रुपए बेचारे छात्र दिए फीस के बाद। टीचर के यहाँ की मेरे आपके सामने इन्होंने मांगा पैसा, आप लोगों का नाम नहीं आएगा सामने, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। 225 मेरा 20,000 पैसा दें हम, फीस तो दे दिए, फीस के बस में देना है हमको। 2,500 ये लोग रेट बना के रखे, जो जितना दे हमारे बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।